ये हैं लाहौर के मकसूद अनवर उर्फ जानू बाबा, जो फिल्म टीवी स्टेज में अपनी अदाकारी का जौहर गुज़िश्ता 10 साल से लोगों को दिखा रहे थे। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बांटने वाला जानू बाबा आज खुद क्यों उदास है और इनकी टांग कैसे कट गई, जानिए इस वीडियो में। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनका दर, गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। क्या हुआ अचानक से? ये कौन सी बीमारी आपको लाहक हुई जिसकी वजह से टांग ही काटनी पड़ गई आपकी? जैन बाबू, पाँव पे छोटा सा एक जख्म बना था। मैं बड़ी प्रिवेंशन करता हूँ, बड़ी एहतियात करता हूँ, खाने के मामले में भी वॉक करता हूँ। मैंने डाइट अपना बड़ी बैलेंस रखी हुई है। जख्म किस चीज़ से बना था? ये गैंग्रियन बन गया था शुगर की वजह से। अच्छा। और मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जब इम्तहान लेती है ना, तो मेरा पाक परवरदिगार किसी को भी किसी भी लम्हे किसी भी जगह पर इम्तहान में डाल सकता है। आपकी सारी एहतियातें, सारी तदबीरें धरी की धरी रह जाती हैं। और इसको मैंने 2 दफ़ा ऑपरेट करवाया हॉस्पिटल में। उससे पहले इलाज करवाता रहा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक ना हुआ। फिर बिलाखिर मुझे CMH हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ पे पाँव की 2 दफ़ा सर्जरी भी हुई कि टांग ना काटनी पड़े। लेकिन डॉक्टर्स का, सीनियर डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर हम इसको मतलब क्लीन अप करेंगे तो ये ज़ख्म ऊपर आ जाएगा, मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो इसलिए टांग काटना जो थी वो मजबूरी थी और हालत मजबूरी में टांग को काटना पड़ा। किस लेवल तक शुगर पहुंच चुकी थी? उसका लेवल क्या था? ज़ख्म की नोयत ऐसी थी कि वो टांग ले गई। वो टांग जो थी वो मेरे से जुदा हो गई। आपको ऑलरेडी पता था कि आपको शुगर है या जी। फिर अचानक से ये हो गया? नहीं, मैं डायबिटिक हूँ और गुज़श्ता 22 साल से मैं शुगर का मरीज़ हूँ। लेकिन मैंने वॉक बहुत की है। मैं बड़ी वॉक करता था, बड़ी एहतियात करता था। लेकिन जो नसीबों में लिखा होता है फिर उसका इंसान क्या करे। अच्छा, ये बताएं, बेशुमार मशहूर अदाकारों के साथ आपने काम किया है और अभी कर भी रहे हैं। रिसेंटली आपने अपनी इस बीमारी से पहले भी बता रहे हैं कि मूवीज़ में काम किया है जो कि अभी आनी है। तो क्या आपके साथी फनकारों ने आपके साथ राब्ता किया है कि या फिर आप खुद ही अपने बलबूते पर ये सारा काम करवा रहे हैं? किसी ने कोई हेल्प करने की कोशिश की है आपकी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो फ़नकारों की तंजीम है, आर्टिस्ट्स को जो सपोर्ट करने की बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन तक शायद मेरी अभी तक आवाज़ नहीं पहुँची या उनके इल्म में नहीं है। अगर उनके इल्म में होता तो वो मेरी ज़रूर मदद करते। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे है। और जहाँ तक फ़नकारों का ताल्लुक़ है, मुझे कवी यकीन है कि इफ्तिखार ठाकुर साहब जो हैं वो फ़नकारों से प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और नासिर चिन्योटी भाई जो हैं, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नसीम विकी भाई हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। ज़फ़री ख़ान साहब हैं, उनको अगर पता चलेगा तो वो ज़रूर मेरी मदद करने के लिए आएंगे। उसके अलावा सखी सरवर भट्ट साहब हैं, जिन्होंने हमेशा फ़नकारों की फ़लाह बहबूद के लिए काम किया है। जनाब कैसर मानुल्लाह साहब, कैसर सनाउल्लाह साहब हैं, जो फ़नकारों का ख्याल करते हैं, उनकी भलाई के लिए, परेशानियों में उन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो उन तक जब मेरी आवाज़ पहुँचेगी तो मुझे कभी यकीन है कि इफ्तिखार ठाकुर भाई मेरे लिए आएंगे, नासिर चिन्योटी भाई मेरे लिए आएंगे, कैसर पिया मेरे लिए आएगा, नसीम विकी भाई मेरी मदद के लिए आएंगे। तो हो सकता है उनको भी इल्म नहीं है, लेकिन जब उनको पता चलेगा तो वो अपने एक फ़नकार के लिए, एक अपने भाई के लिए ज़रूर आएंगे। जिस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते हैं, फिर टीचिंग के पेशे को इख्तियार करते हैं, उसके बाद अचानक से शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे आ जाते हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो टैलेंट है ना, वो सामने आकर रहता है। और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर मैंने MA किया, M.Ed किया। लेकिन एक फ़नकार आपके अंदर होता है जो आप उसको सेल्फ क्रिएट नहीं कर सकते। वो एक पाक परवरदिगार की ज़ात जो है वो ख़ास मट्टी से बनाती है। तो उसका उक़दा मुझ पे उस वक़्त खुला
जब मैं स्टेज ड्रामास देखने गया और बड़े लेजेंड्स के साथ मैंने वक्त गुजारा, जिसमें बब्बू बराल साहब थे, अल्लाह जन्नतों में घर करे, मानुल्लाह साहब थे, उस्ताद आबद खान साहब थे, जनाब मस्ताना साहब थे, जनाब फ़खरी अहमद साहब थे। मैंने उनकी मासियत में टाइम गुजारा, तो उनके साथ एक उन्स और मोहब्बत का जो पहलू था वो नुमायाँ था, और आर्ट के साथ मेरी दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ रहने के बाद अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मैंने भी ड्रामाज में छोटी मोटे जो जिसको एंट्री कहते हैं, जैसे स्टार्ट पे बॉयज आते हैं, जी बिल्कुल, ऐसे ही मैंने भी छोटे मोटे रोल करने शुरू किए, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ मैं नहीं कर सका। लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब मैंने मुकम्मल तौर पे अपना जो वक्त था वो शोबिस के लिए वक्फ कर दिया। रंगीन जिंदगी गुजारी है, अच्छा पैसा भी कमाते रहे हैं, फिर अचानक से ये बीमारी कैसे लाहक हो गई? देखिए, 3 बातें आपने एक ही फिक्रे में कह दी हैं। हाँ। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और ये जो लोगों के जहन में ये तासुर होता है ना कि कोई बहुत बड़ी रकम कमा रहे हैं, ये बहुत पैसे मिल रहे हैं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जिनके नाम बड़े हैं उनकी पेमेंट भी बड़ी है, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं या जो अपनी जद्दोजहद एक स्ट्रगल करके इस मेन स्ट्रीम में दाखिल रहते हैं, उनको इतनी पेमेंट नहीं मिलती। आप कितना मुआवजा लेते थे एक ड्रामे का? 7 दिन का मेरा ख्याल एक ड्रामा होता है, जी जी, तो एक ड्रामे का कितना मुआवजा लेते? 15,000 मिलता था। 15,000 जी, 15,000। और फिल्म्स में जब मैं काम करता हूँ तो अभी लास्ट टाइम मैंने फिल्म में काम किया अबू लेहा साहब की शॉर्टकट में, और उसके बाद दूसरी फिल्म जो थी उनकी ये अभी रिसेंटली सुपर पंजाबी आई है। 10-15 हज़ार जो है उससे मतलब घर नहीं चलता। ये एक पैशन होता है, आपके अंदर एक लगन होती है जिसकी बिना पे आप काम कर रहे होते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि आप अपना शौक पूरा कर रहे होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला जानू बाबा आज खुद उदासी में बैठा हुआ, जिंदगी बड़ी अजीरन सी नहीं लगती? मैं तो बस यही समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदों का इम्तहान लेती है, और इम्तहान किसी भी आदमी का किसी भी लम्हे हो सकता है। और मुझे यकीन है कि मेरी ये आवाज़ बहुत सारे मेरे उन बच्चों तक पहुँचेगी जिनको मैंने तालीम दी, मेरे बहुत सारे दोस्तों तक पहुँचेगी, मेरे बहुत सारे परस्तारों तक पहुँचेगी कि जिनको मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खुशियाँ बांटी, इल्म के चिराग बांटे, और वो मेरी इस दुख और तकलीफ़ की घड़ी में मदद के लिए ज़रूर आएंगे। मुझे अपने परवरदिगार पे पूरा भरोसा है, और मैंने पूरी ज़िंदगी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं एक वो इज़्ज़त नफ्स को बहुत ही कीमती सरमाया समझता हूँ कि जब भी हाथ फैलाओ पाक परवरदिगार के आगे हाथ फैलाओ, जहाँ नदामत नहीं है किसी भी सवाल के बाद। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी फ़नकार बरादरी, टीवी, स्टेज और फिल्म्स के जो आर्टिस्ट हैं वो डेफिनेटली मेरी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको इल्म नहीं है कि उनका एक भाई, एक डार का परिंदा इस वक्त तकलीफ़ में है, कर्म में है, परेशानी में है। जब तक मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी, मुझे कभी यकीन है कि वो फ़नकारों से प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनका एहसास और ख़्याल करने वाले हैं, वो मेरी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यही है इबादत, यही दीनो ईमा, यही है इबादत, यही दीनो ईमा कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। अच्छा, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर भी तकरीबन एक बिल्कुल नकारा सा कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि आपके लिए तो ये सोने की कोठी से भी बेहतर होगा, महलों से भी बेहतर होगा, क्योंकि इसने आपका सर छुपाया होगा। लेकिन इस घर में इसकी दीवारें अगर मैं दिखा सकूं, मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो इसकी दीवारें जो हैं वो बिल्कुल खस्ता हाल दीवारें हैं। और इसमें जो लगा हुआ फर्नीचर है, ये मेरा ख्याल है ये वो फर्नीचर है जो जानू बाबा की अहलिया को उनके जहेज़ में मिला होगा। तो उसके अलावा इनके घर में सिर्फ एक चारपाई है, कुर्सियां हैं 2-3, और ये तमाम तर चीज़ें हैं।
तो आपने जिंदगी में कुछ बनाया नहीं, गवा दिया, क्या किया क्या? पूरी ज़िंदगी जो है वो ईमानदारी से गुजारी है और जितना रिज़्क़ हलाल था उसी में गुजारा किया है। कभी भी लालच और तमा नहीं की। जितना कमाया बाल बच्चों को पालते रहे। जड़ामाला से मैं चला था, शाहदरा में क़याम किया और शाहदरा से फिर बागबानपुरा यहाँ चला आया। सारी ज़िंदगी बच्चों को इल्म बांटता रहा। कभी फ्रॉड नहीं किया, कभी चीटिंग नहीं की, कभी वो कहते ना हाथ मारना, कभी ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं की। किराए के मकानों में धक्के खाते हुए ज़िंदगी गुजारी। बाल बच्चों को पालता रहा और कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि किसी की जेब से पैसे निकालूं या कोई फ्रॉड करूं, कोई चीटिंग करूं। तो किराए के मकानों में ज़िंदगी गुजारी है और जिस घर में अब तशरीफ़ लाए हैं ये भी किराए का घर है। तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है। और ये घर भी अपना नहीं है ये घर भी किराए का है और ये एक कमरे का घर है। इसके ऊपर 2 कमरे और हैं जो बच्चों के पास हैं। बेटियां बच्चे जो हैं वो मेरे पास हैं। और ये जो अभी ऑपरेशन हुआ था, इस ऑपरेशन पे तकरीबन कुछ 4.5 लाख रुपए खर्च आए हैं। इस महंगाई के दौर में खाना खाना बहुत मुश्किल है। इस महंगाई के दौर में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। आप बता रहे हैं कि 3.5 से 4 लाख रुपए आपका इस ऑपरेट के ऊपर लगा है। तो जब साथी फनकारों ने भी नहीं आपका साथ दिया, तो फिर आपने पूरी ज़िंदगी में कुछ जोड़ा भी नहीं इतना ख़ास, तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? ये छोटी बेटी की शादी के लिए जब मेरी हालत नासाज हुई तो घर वालों ने जो जमा पूंजी बैंक में पड़ी हुई थी वो सारी जो थी वो ऑपरेशन पे लगा दी कि आपकी जान बच जाए, तो जहेज बाद में बनता रहेगा। आप बता रहे हैं कि आप वाहिद कफील हैं अपने घर के, और एक आपका बेटा अब्दुल्ला जो कि वो भी डिसेबल पर्सन है, स्पेशल पर्सन है। उसके अलावा मतलब और भी कोई बेटा है या बेटी कोई जॉब करती है या कोई बेटा जॉब करता है? किस तरीके से सर्वाइव कैसे होगा? जी अब्दुल्ला का सर्कल कैसे चलेगा? जो अब्दुल्ला गाजी है वो मेरा स्पेशल बेटा है और अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था कि मैं भी स्पेशल बन जाता। तो इसलिए मेरी जो टांग गई है, मैं भी अपने बेटे के लिए स्पेशल हूँ, वो मेरे लिए स्पेशल है। तो 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और एक बेटी की शादी कर दी है। वो भी मेरे साथ रहते हैं। उनका भी मैं ही उनको कफालत कर रहा बसर उनका भी वो भी मेरे साथ ही है जुड़े हुए। और उसके बाद जो छोटा बेटा अब्दुल्ला गाजी है जो स्पेशल बेटा है, उसकी भी शादी करनी है। और एक मेरी छोटी बेटी है जिसकी अभी शादी करनी है। तो जो 10 अफराद का ये कुंबा है, इसका वाहिद कफील मैं हूँ। तो अभी आप इस हालत में तो कुछ नहीं, मतलब ना तो आप वो करेंगे, आई थिंक मेरा ख्याल है अपने शोबिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और ना ही आप टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग के लिए तो खैर आप जा सकते हैं क्योंकि वो चेयर पे बैठेंगे, वहाँ पर जाके काम करेंगे। तो अपने शोबिस को तो कंटिन्यू नहीं कर सकते ना। तो पहले जिस तरीके से सारे मामला चल रहे थे, तो अब क्या सारा कुछ बंद कर देंगे? क्या करेंगे? किस तरीके से जो है वो लाइफ का कंटिन्यू करेंगे? मैं जैन बाबू आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत है और मैं ज़िंदगी में दोबारा लौट के वापस आऊँगा। और मैं फिल्म्स में काम कर रहा हूँ और ललकारा सिंह इन लाहौर जो सैयद नूर साहब की फ़िल्म है, उसमें मैं एज ए शफ़क़त चीमा साहब के साथ एज ए विलन कर रहा हूँ। मैं वो अपना करैक्टर करूँगा, अपना काम करूँगा। और मेरी सिर्फ टांग कटी है, मेरे इरादे नहीं ख़त्म हुए।